नमस्कार मित्रों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से मेष लगन के वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। मेष लगन है वो कालपुरुष कुंडली का पहला स्थान। मेष जिसका स्वामी है मंगल, मंगल है वो मेष का और वृश्चिक का दोनों का स्वामी होता है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि ये लगन होता है, लगन के जस्ट सामने जो सातवां भाव होता है वो आपके वैवाहिक जीवन, आपके पार्टनरशिप, आपके व्यापार, आपकी पत्नी, आपकी डेली इनकम, इन सब का भाव होता है। और सप्तम भाव का, मेष लगन के अंदर सप्तम भाव का जो स्वामी है वो शुक्र बनता है। शुक्र है लग्जरी का कारक होता है, यानी भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है। व्हीकल है, स्त्री है, विवाह है, डेली इनकम, बैंक, पैसा, मनी, यानी जो भी चमक धमक या भौतिक जीवन, सुख सुविधा, व्हीकल, लग्जरी व्हीकल, इन सब का कारक है वो वैदिक ज्योतिष के अंदर शुक्र होता है। तो मेष लगन के अंदर भी सप्तम भाव का जो स्वामी है वो शुक्र होता है। शुक्र है यहाँ पे दो भाव का स्वामी बनता है। दूसरे भाव जहाँ पे वृषभ राशि पड़ती है और सप्तम भाव जहाँ पे तुला राशि पड़ती है। तो शुक्र यहाँ पे दूसरे का और सातवें का स्वामी होता है, प्लस वैवाहिक जीवन को प्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि मेष लगन के अंदर प्रेम विवाह का योग कैसे कैसे बनता है। तो मित्रों, जैसे आप सब जानते हैं कि प्रेम का जो भाव है वो होता है पंचम भाव। पंचम भाव आपकी शिक्षा के, आपका संतान का, आपका प्रेम का, आपका मनोरंजन का या आपके आनंद का, इन सब का जो भाव होता है, आपकी सोचने की शक्ति का, इन सब का जो भाव है वो पंचम भाव होता है। यानी अगर अपन प्रेम विवाह के लिए इस कुंडली के अंदर देखते हैं तो अपन को पंचम भाव का अध्ययन करना भी परम आवश्यक है। तो मेष लगन की कुंडली के अंदर पंचम भाव का स्वामी वो बनता है सूर्य। अब सूर्य मान लो मेष लगन की कुंडली के अंदर 11वें भाव के अंदर कुंभ राशि के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है मित्रों, इसके साथ साथ मैं आपको इस चार्ट के अंदर जो नक्षत्र आदि लिखे हुए हैं, नक्षत्रों के माध्यम से आपको मेष लगन के वैवाहिक जीवन और प्रेम विवाह के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि शुक्र अगर पंचम भाव में, यानी सिंह राशि के अंदर पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ हो और इसके ऊपर सूर्य की दृष्टि हो या सूर्य के साथ में या पंचमेश के साथ में इसका संबंध बन रहा हो, तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। यानी जातक की शादी है वो प्रेम के माध्यम से होगी। दूसरी कंडीशन, शुक्र अगर सूर्य के नक्षत्र के अंदर बैठा होगा तो भी ये प्रेम विवाह की कंडीशन क्रिएट करता है। जैसे सूर्य का नक्षत्र है वो मेष लगन के अंदर ही कृत्तिका नक्षत्र है वो आता है, प्लस कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण है वो वृषभ राशि के अंदर आता है। तो मान लो शुक्र है वो मेष राशि के अंदर बैठा हुआ है और कृत्तिका नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, यानी सूर्य के नक्षत्र के अंदर। सूर्य है वो पंचमेश होकर 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो ये कंडीशन है प्रेम विवाह की बनती है। दूसरी, अगर सेकंड भाव के अंदर शुक्र बैठा हुआ है सूर्य के नक्षत्र के अंदर, यहाँ भी ये सूर्य के नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ होना अनिवार्य है, तभी प्रेम विवाह की कंडीशन है वो क्रिएट करेगा। वरना सेकंड भाव के अंदर बैठा हुआ शुक्र है वो अपने भाव से षष्ठाष्टक योग में होता है, यानी सप्तम भाव से आप गिनती करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी षष्ठाष्टक योग के अंदर होता है। तो इस स्थान की ये समस्या क्रिएट करेगा, यानी व्यापार, पत्नी या वैवाहिक जीवन, इनके लिए भले ही ये स्वग्रही हो लेकिन अपने भाव से ये षष्ठाष्टक योग में है तो ये कुछ ना कुछ उसकी प्रॉब्लम जरूर करेगा। लेकिन ये सूर्य के नक्षत्र के अंदर यहाँ पे हुआ तो ये प्रेम विवाह की कंडीशन क्रिएट करेगा। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि शुक्र है यहाँ पे पंचम भाव के अंदर सूर्य के नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ हो तो ये डेफिनेटली प्रेम विवाह करवाएगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन इसकी ये है कि सूर्य का नक्षत्र है
वो धनु राशि के अंदर पड़ रहा है, यानी शुक्र है वो धनु राशि के अंदर सूर्य के नक्षत्र के अंदर बैठा हो या मकर राशि के अंदर सूर्य के नक्षत्र के अंदर बैठा हो, तो भी प्रेम विवाह की पोजीशन है वो बनेगी। हालांकि अगर दसम भाव के अंदर शुक्र बैठा हुआ है मकर राशि के अंदर और सूर्य के नक्षत्र के अंदर है, भले ही शादी प्रेम विवाह का रूप ले लेवे, लेकिन उनके बीच में टकराव जरूर रहेगा, क्योंकि शुक्र है वो मकर राशि के अंदर दसम स्थान के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गई प्रेम विवाह की कंडीशन, यानी शुक्र है वो लगन के अंदर सूर्य के नक्षत्र के अंदर हो या वृषभ राशि के अंदर हो या पंचम भाव के अंदर हो, ठीक है, या धनु राशि के अंदर सूर्य के नक्षत्र के अंदर हो या मकर राशि के अंदर सूर्य के नक्षत्र के अंदर हो, तो ये सब वो प्रेम विवाह की कंडीशन क्रिएट करता है। सबसे खराब स्थिति है वो कहाँ कहाँ पे वैवाहिक जीवन की बनती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छठा भाव है वो रोग, ऋण, शत्रु, लड़ाई झगड़ा झंझट सबका होता है, प्लस शुक्र है वो कन्या राशि के अंदर नीच का भी हो जाता है, यानी कन्या राशि है वो शुक्र की नीच मानी जाती है। तो कन्या राशि के अंदर यहाँ पे शुक्र का स्थित होना ये वैवाहिक जीवन के लिए देरी का कारण बनता है या वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानी क्रिएट करता है, लड़ाई झगड़ा या तलाक तक की नौबत आ जाती है अगर ये शनि आदि, राहु, मंगल आदि ग्रह से पीड़ित हो, उनकी इसके ऊपर दृष्टि हो, तो ये क्रिएट पोजीशन है वो क्रिएट हो जाती है। दूसरा, ये साझेदारी, व्यापार, डेली इनकम के लिए भी ज़्यादा लाभदायक स्थिति नहीं रहती है। दूसरी इसकी खराब कंडीशन है वो है अष्टम भाव। शुक्र अगर अष्टम भाव के अंदर होगा, अष्टम भाव है वो अड़चन, समस्या, कष्ट, तनाव, लड़ाई झगड़े, अचानक होने वाली हानि, इन सब का भाव होता है। तो यहाँ पे ये शुक्र है वृश्चिक राशि के अंदर स्थित हो तो ये वैवाहिक जीवन के अंदर समस्या क्रिएट करता है। जातक है वो विपरीत लिंगी के प्रति यानी महिलाओं के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहता है और उसका ये स्वभाव है जातक के वैवाहिक जीवन के लिए खराब पोजीशन क्रिएट करता है। अब दूसरी इसकी स्थिति खराब है वो होती है तीसरे भाव के अंदर। शुक्र अगर यहाँ पे तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है तो भी उसकी कंडीशन खराब। अगर यहाँ पे ये तीसरे भाव के अंदर अगर मंगल के नक्षत्र के अंदर हुआ, मंगल जो लगन का और अष्टम भाव का स्वामी है, शुक्र यहाँ पे मंगल के नक्षत्र के अंदर हुआ तो वैवाहिक जीवन के अंदर ये तनाव वाला सिचुएशन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये हो गई भावों की शुक्र की खराब स्थिति, यानी वैवाहिक जीवन के अंदर जो खराबी है वो शुक्र का छठे भाव के अंदर बैठना, अष्टम भाव के अंदर बैठना और तीसरे भाव के अंदर बैठना वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानी क्रिएट करेगा। दूसरी चीज, शुक्र जब भी बुध के नक्षत्र के अंदर, बुध है वो मेष लगन के अंदर तीसरा का और छठे भाव का स्वामी बनता है, यानी जब भी शुक्र है बुध के नक्षत्र के अंदर होगा या शनि के नक्षत्र के अंदर होगा तो भी वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ न कुछ कमियां जरूर रखेगा। ठीक है, ये हो गई इसके वैवाहिक जीवन के बारे में साधारण जानकारी। अब अगर शुक्र है शनि से पीड़ित हुआ, यानी या तो शनि के साथ में हुआ तीसरे भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर, आठवें भाव के अंदर या 12वें भाव के, यानी शुक्र है 12वें भाव के अंदर एवरेज बढ़िया फल देता है लेकिन इतना बढ़िया भी नहीं। हालांकि यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र है वो लग्जरी, वाहन, ऐश आराम, सुख सुविधा या भौतिक सुख, इन ये सब मुहैया करवाता है, वे अधिक करवाता है, लग्जरी के ऊपर खर्च करवाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र भी सही नहीं होता है क्योंकि ये अन्य स्त्रियों से संपर्क करवाता है जो उसके वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानी का कारण बनता है। अब दूसरी चीज इसके अंदर यह है कि अगर शुक्र है वो क्रूर ग्रहों के साथ में, मंगल के साथ में या शनि के साथ में स्थित हुआ या राहु केतु के साथ में हुआ तो भी ये वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानी क्रिएट करेगा। कारण इसका ये है कि शुक्र है वो सप्तम भाव का स्वामी हो गया, एक तो सप्तम भाव है और दूसरा भाव है उसको मारक स्थान बोला जाता है,
भले ही ये लग्जरी का कारक है, पत्नी का कारक है, लेकिन मारक भाव का स्वामी होने के कारण इसके अंदर कुछ मारकत्व जरूर रहेंगे जो उसकी अंतरदशा दशा अंतरदशा के अंदर प्राप्त होंगे। भले ही शुक्र अपनी महादशा के अंदर सब कुछ ऐश आराम, धन दौलत, लग्जरी लाइफ है, सब कुछ दे दे, भौतिक सुख सब कुछ दे दे, लेकिन इसकी शुक्र की दशा जाने के बाद, गुजरने के बाद में जातक है वो ठगा हुआ सा महसूस करता है। भले ही उसने सब कुछ सुख पाया हो, लेकिन उसका अंतिम निचोड़ होता है ना, क्योंकि ये मारक है, अंतिम निचोड़ है वो जातक उसकी दशा गुजरने के बाद में पाता है कि शुक्र है वो उसकी लाइफ में ऐशो आराम करा के नहीं गया। उसने भले ही ये बाहरी रूप से दिया हो ऐशो आराम, लेकिन उसके लाइफ के का जो कंडीशन थी वो गलत दिशा के अंदर देके गया है। ठीक है, तो इसको आज अपन ने नक्षत्रों के माध्यम से समझने की कोशिश किया है कि नक्षत्रों के माध्यम से प्रेम विवाह मेष लगन की कुंडली के अंदर कैसे देखें और किस तरह ये प्रेम विवाह फलित होता है, प्लस किस किस नक्षत्र के अंदर ये समस्या क्रिएट करता है। तो बुध के नक्षत्र के अंदर अगर शुक्र हुआ, बुध है वो तीसरे का और छठे का स्वामी है, तो भी ये विवाहिक जीवन के अंदर समस्या पैदा करता है। या फिर ये शनि के नक्षत्र के अंदर हुआ तो भी ये शनि जो शुक्र है विवाहिक जीवन के अंदर समस्या क्रिएट करता है। सबसे इसकी बढ़िया कंडीशन है वो होती है सप्तम भाव के अंदर, लगन भाव के अंदर, 12वें स्थान के अंदर। भले ही 12वें स्थान के अंदर बाकी सब चीज़ें हो, लेकिन फिर भी ये थोड़ी बहुत कमी रखेगा ही। 9वें भाव के अंदर, 11वें भाव के अंदर, 5वें भाव के अंदर, 4th भाव के अंदर हो, लेकिन बुध के नक्षत्र के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये बुध के नक्षत्र के अंदर 4th भाव के अंदर हुआ तो भी ये समस्या क्रिएट करेगा। अगर ये 10वें भाव के अंदर है तो यहाँ पे ये मंगल के नक्षत्र के अंदर नहीं हो तो ये कोई ज़्यादा समस्या, गंभीर समस्या नहीं होगी। बस खाली मंगल के नक्षत्र के अंदर छोड़ के शुक्र को बाकी इसके फल है वो ठीक है। अगर ये मंगल के नक्षत्र के अंदर हुआ तो ये उसके अंदर वैवाहिक जीवन के अंदर तनाव की कंडीशन जरूर रखेगा। तो मित्रों, मेष लगन के वैवाहिक जीवन के बारे में आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हर लगन के ऊपर वैवाहिक जीवन हो, चाहे उनकी व्यापार का, नौकरी का, जो भी हो, हर चीज़ के ऊपर मैं विश्लेषणात्मक वीडियो बनाऊंगा जिसका आप लाभ उठा सकें। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों। जय भारत, जय हिंद।